बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर का इस्तेमाल पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनमें से कुछ हैं जिनके हम नाम लेते हैं। नंबर 1, नाउन्स। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जी हाँ, नाउन्स, नाउन का नाम यानी किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसका नाम हो उसको नाउन्स कहते हैं, इस्म कहते हैं। उर्दू में नाउन्स को नाम कहते हैं। नाम यानी किसी चीज़ का हो सकता है, मिसाल के तौर पर कलम है, दवात है, यानी ये टेबल, कुर्सी। नंबर 2 है प्रोनाउंस। जी हाँ दोस्तों, प्रोनाउंस ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। प्रोनाउंस का मतलब है इसमें ज़मीर। उर्दू में इसको इसमें ज़मीर कहते हैं। ये नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, प्रोनाउन इसमें ज़मीर, ये नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर असलम स्कूल जाता है, वो सबक पढ़ता है, वो पानी पीता है, तो जो असलम की जगह हमने वो इस्तेमाल किया, वो प्रोनाउन है। इसी तरह ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन है। इसके बाद वर्ब्स। जी हाँ दोस्तों, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। वर्ब्स है। वर्ब माना फेल है। फेल का किसी काम का करना, होना या सहना, या कोई ऐसा काम ज़माने के लिहाज से पाया जाए। मिसाल के तौर पर नादिया रोटी खाती है, जो खाती है ये वर्ब है। असलम स्कूल जाता है, जाना भी वर्ब है। असलम गो टू स्कूल, वो इंग्लिश में गो वर्ब है। इसी तरह और इसके बाद ऐड वर्ब आ गया है। ऐड वर्ब यानी वर्ब के साथ कुछ और अल्फाज मिला दिए जाएं तो वो ऐड वर्ब बन जाता है। मिसाल के तौर पर स्लो है, स्लो लफ्ज़ वर्ब है, तो उसके साथ जब हम ly लगाएंगे स्लोली बन जाएगा। ये ऐड वर्ब जगह, मकाम के तयन को ज़ाहिर करता है। तो दोस्तों, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्योंकि एक ही वीडियो में तफसील मुमकिन नहीं है। आगे है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है इसमें सिफत। इसमें सिफत ऐसी है कि ये किसी चीज़ की, किसी शख्स की खूबी को बयान करता है। मिसाल के तौर पर ये फूल खूबसूरत है, ये लड़का ज़हीन है, ये ज़हीन खूबसूरत, ये चीज़ें जो हैं इंटेलिजेंस, ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव्स हैं। इस्म यानी सिफत, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इंग्लिश में यानी उर्दू में इसको हरूफ जार कहते हैं। प्रीपोजिशन होते हैं, उनमें इन, एन, ऑन, इन, ऑन, एट, अंडर, फ्रॉम, बिसाइड, यानी कि का, के, में, अंदर, ने, ये जो हैं ये प्रीपोजिशन में आते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इनकी हर टॉपिक की अलग-अलग एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह आपको वो वीडियो अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये भी एक इस्म, हरूफ उसको आप कह सकते हैं अतफ़, जिसमें यानी कि मिलाने अल्फाज एक दूसरे के साथ जोड़ना, मिलाना वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, इसकी भी हम इंशाअल्लाह तफसील
नेक्स्ट एक अलहदा इसके लिए हमने वीडियो बनानी है और तफसील से बिल्कुल बयान करेंगे। इसके बाद है कंजक्शन। इसका मतलब भी एक दूसरे के साथ मिलाना है, यानी कि कोई जुमला है, दो जुमले हैं, उनको ऐसे अल्फाज जो दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं उनको यानी कि कंजक्शन के ज़ुमरे में आते हैं। तो इसकी मिसाल भी हम इंशाल्लाह आपको मिसालों के साथ वाज़े कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी। आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट में इंशाल्लाह हर टॉपिक की अलग-अलग वीडियो बनाएंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, दूसरे अपने रिश्तेदारों को तफसील से। तो दोस्तों आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की, ये वीडियो देखी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हस्बे मामूल मैं यही कहूँगा, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।